ठीक है, तो पेन स्टैंड है तो इसमें घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है, मतलब पूरा लकड़ी से बना हुआ, लेकिन होल है इसमें चार जो शंकु के आकार के हैं। पेन स्टैंड में, पेन स्टैंड घनाभाकार है, घनाभ के घनाभाकार है, जिसमें शंकुआकार, शंकु के आकार के, शंकुआकार गड्ढे हैं पेन रखने को। ठीक है, जो क्वेश्चन में लाइन लिख रही होती है ना वही लिखते हैं मोस्टली, गड्ढे हैं। ठीक है, और घनाभ का ये जो घनाभाकार जो पेन स्टैंड है वो लकड़ी से बन रहा है पूरा, मतलब ठोस है लकड़ी से। ठीक है, लकड़ी से बना है। तो घनाभ की विमाएं दे रखी है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। एक बार मैं घनाभ का आयतन लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, है ना, उसी के साथ, क्योंकि घनाभ का आयतन काम में आएगा। घनाभ का आयतन बराबर आएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और वो दे ही रखे 15, 10 और 3.5। ऐसे भी लिख देते हैं विमाओं को, 15 गुना 10 गुना 3.8। आप समझ जाओ कि तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इन्हीं में से ही है। इनको गुना कर देते हैं तो 150, 150 गुना 3.5 हो गई 3.5। तो 15 पंजे कितना होता है 75, 7 हासिल है, 15 3 45, कितना हुआ 15 पंजे 75, 5 लिख दिया, 7 हासिल में गया, 15 3 45 और 7 52, और एक जीरो। 15 को 35 से गया तो 525, और एक जीरो बढ़ी, और पॉइंट कितनी संख्या पहले लगेगा इतने, तो ये हट गया। ये आ गया एक घनाभ का आयतन है। घनाभ जो बॉक्स है, जो पेन स्टैंड का आयतन है, पेन स्टैंड का नहीं, घनाभ का, जो पूरा घनाभ है, मतलब ये अभी होल नहीं मान के चल रहे हैं अपन, उसका आयतन आया है ना। अभी होल वाला पार्ट हटाएंगे, तब वो पेन स्टैंड का आयतन आ जाएगा ना। तो अपन को यही चाहिए। क्या कह रखा है ये बता दिया। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये जो गड्ढा हुआ है ना यहाँ पे, शंक्वाकार गड्ढे के बारे में बता रखा है। शंक्वाकार गड्ढे, कुछ गड्ढे हैं, तो गड्ढे हैं, तो इस गड्ढे के बारे में क्या बता रखा है, इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बता रखी है। त्रिज्या बता रखी है 0.5, 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई बता रखी है, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई होगी ना, शंकु की गहराई या ऊंचाई एक ही बात होती है, तो 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इस पेन स्टैंड का आयतन बताना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बताना है। पेन स्टैंड में लकड़ी कहाँ कहाँ लगी होगी, इन ओलो के अलावा, मतलब घनाभ के आयतन में से, मतलब इस पूरे घनाभ में से इन शंकु वाले आयतन हटा दूं, चारों आयतनों को हटा दूं, तो पूरे में लकड़ी का आयतन आ जाएगा, क्योंकि इसी हिस्से में तो खाली है इसमें। ठीक है, ये हो गया, बस थोड़ा सा है, फिर एंड ही कर रहे हैं ना, ये लास्ट है, बस थोड़ा सा है। ठीक है, खत्म होने वाला है। शंकु, शंकुओं का एक शंकु का आयतन, एक बस ये हो गया है ना, छोटा सा है। अब आधा लिख दिया तो इस पूरे को लिख लो। एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन बराबर हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अतः लकड़ी का आयतन, घनाभ में लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ, लकड़ी का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन में से चार शंक्वाकार गड्ढे हटा दें, घनाभ के आयतन में से माइनस कर दे 4 गुना शंक्वाकार गड्ढे, गड्ढों के आयतन को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। क्या आएगा, लकड़ी का आयतन क्या होगा, इस पूरे घनाभ के आयतन में से मैं इन चार शंकु का आयतन घटा दूं, तो यही मेन क्वेश्चन है, यहाँ स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो ऊपर जो जो चीज गिवन थी वो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रेज कर रहे हैं, बताना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो घनाभ का आयतन तो आ ही गया 525, और शंकु का आयतन क्या होता है, 4 × 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख देंगे, लिख ही रहा है। तो घनाभ का आयतन ये रहा, बस हो गया है ना, क्वेश्चन छोटा सा है। घनाभ का आयतन है 525, माइनस 4 को गुना करना है, शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दो, 525 तो चल ही रहा है, माइनस 4 को 1 से करेंगे तो 4/3। पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 3.14 थोड़ी है, नहीं है, नहीं दे रखी, तो 22/7 ही लेना है, क्वेश्चन में लिखा रहता है ना पाई की वैल्यू क्या लेनी है। आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या दे रखी है 0.5, 0.5, और एच, एच दे रखा है 1.4।
ठीक है। तो 7 से 14 तो कट जाएंगे 0.2 बार, 1.4 है ना। अब 3 रह गया इसमें। ठीक है। तो 525 माइनस, फिर इनको गुना कर देता हूँ ऊपर, 2 पंजे 10, 10 को 5 से करेंगे तो 50, देखो। पच्चम 25 और 2 नहीं 50, 50 और 3 संख्या पहले पॉइंट लगा, 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ 0.05 आया। ये इन तीनों का गुना कितना है, 0.05, 0.05 को 22 से करेंगे तो 22 पंजे कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 110। अब कितनी संख्या पहले पॉइंट है, एक दो संख्या पहले, तो 1.10 आ गया यहाँ तक। फिर 4 को गुना करेंगे, एक पॉइंट के बाद की जीरो का कोई मीनिंग नहीं, तो 4 को 11 से करेंगे तो 44, लेकिन एक संख्या पहले पॉइंट लगाया तो 4.4, ऊपर क्या आया गुना होके 4.4, लेकिन बटे में क्या चल रहा है 3, तो 3 का भाग देना है पहले 4.4 में, 3 का भाग दे दो 4.4 में। ठीक है, कैसे देंगे, पहले पॉइंट को नीचे ले लेते हैं, क्या करते हैं, ऐसे देंगे, देखो पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 30 हो जाएगा। टाइम कितना है, अभी तो है। ठीक है, 44/30 हो जाएगा, मैं 3 का भाग दे रहा हूँ पहले 44 में, 3 का भाग देंगे 44 में, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो 1, फिर 4 उतारेंगे तो 3 चक्कू 12, 14 में से 12 गए तो 2, पॉइंट लगाएंगे 20 हो गया, 3 छक्की 18, बस यहाँ तक भाग दे लो, बाकी आगे कर लेंगे, है ना। ठीक है, 2 बचा, कितना आया भाग, 14.6। या फिर एक पॉइंट के 2 संख्या बाद तक दे लेते तो एक संख्या बाद और दे लो, पॉइंट लग रहा है तो जीरो बढ़ गई, फिर दोबारा भी 6 ही आएगा, तो 14.66 आएगा। 3 का भाग 44 में देने पर क्या आ रहा है, 14.66, 3 का भाग 44 में देने के बाद, लेकिन जब इसके पास पहले से पॉइंट है, मतलब एक जीरो नीचे से पहले से ही बैठी है 10 की, तो वो यहाँ पे बढ़ जाएगा पॉइंट, तो 1.466, 466। अब इसमें से इसे घटा दो 525 में से, 1.46 घटा दो, बस बहुत है, 2 संख्या बाद तक के पॉइंट, 525 में से 1.46 घटा दो, तो 10, जीरो में 6 गए तो 4, 5 5 2 3, 523.54, कितना आया, 523.54, ये हो गया कलमदान में उसका आयतन। ये रफ कैलकुलेशन होती है, आप साइड में कर सकते हैं ना, नीचे मतलब साइड में नहीं, मतलब रफ पेज में। ये आ गया कलमदान में, कलमदान में कलमदान मतलब पेन स्टैंड में लकड़ी का आयतन, और एक क्वेश्चन हो गया आगे, गए वाला।